ये अहंकार का प्रारंभ केवल मात्र कोरे ज्ञान से होता है, लेकिन जानने वाला जो जान लेता है, वो सही ज्ञानी है। जानने का मतलब है जीवन में उसके अनुसार आचरण करना, जीवन में उतारना, उसके अनुसार जीवन जीना, यही सही जानना है। केवल सुनना, केवल पढ़ना, केवल व्हाट्सएप या गूगल पर सर्च करके जान लेना उतना पर्याप्त नहीं है। यहाँ एक बात हमें ख्याल में रखनी चाहिए कि हमारा मन बड़ा विचित्र है और सारा योग मन के स्वरूप को समझ करके मन को वश करने की प्रक्रिया और आगे चल करके आत्मा तक पहुंचने की एक विधि है। यही योग, वही ध्यान और समाधि तक की प्रक्रिया है। मन एक विचित्र इसलिए है कि मन हमेशा सरलता को खोजता है। जो सरल चीज होती है उसको पकड़ लेता है। सरल पकड़ करके ये मानने लगता है कि मैंने बहुत कुछ पा लिया। जो कठिन होता है उसको छोड़ देता है। यही सबसे बड़ी समस्या है मन की, और हमारे साथ जीवन में यही घटता आ रहा है। हम थोड़े बहुत सूत्र रट लेते हैं और मानने लगते हैं कि हमने बहुत कुछ पा लिया। लेकिन केवल सूत्र रटने से हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आने की संभावना नहीं है। इसलिए शंकराचार्य ने चरपट पंजरिका नामक एक काव्य लिखा। उसमें ये कहा कि भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षते डुक्रिय करणे। डुक्रिय करणे ये व्याकरण का एक सूत्र है। क्रू धातु यानी क्रू वर्ब क्रियापद का अर्थ है करना। ऐसे करीब करीब 2500 2200 से 2500 क्रियापद है संस्कृत भाषा में। और जब संस्कृत भाषा का अध्ययन किया जाता है, कराया जाता है, तब ये सारे धातुओं को याद रखने की प्रक्रिया सिखाई जाती है, प्रक्रिया की जाती है। जीवन भर वो सारे धातु यानी क्रियापद रटते रहते हैं। उसी के सामने लाल बत्ती धरते हुए शंकराचार्य कहते हैं कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। तो अपने आराध्य देव को भज, उसकी भक्ति कर, वहां तक पहुंचने की कोशिश कर। जब अंत समय आएगा तो अंत समय में हमें डुकरी करने जैसे सूत्रों को रटने से कोई लाभ नहीं होगा। लाभ तो हमें अपने जीवन में उसको उतारने से आता है, उसका आचरण करने से। उतारने का मतलब है आचरण करने से। आचरण करने से ही हमें लाभ होता है। लेकिन मन सरलता को पकड़ता है। सरलता को पकड़ने के कारण जो सरल चीज है, रटने वाली चीज, सुनने वाली चीज, स्वाध्याय करने की बात, स्वाध्याय करना आवश्यक है। माना गया है कि वो एक आभ्यंतर तप है। लेकिन जब तक हमें हमारे जीवन में उस स्वाध्याय के द्वारा कुछ आगे बढ़ने की प्रवृत्ति नहीं होती है, तब तक हमें कोई लाभ नहीं होता। तो यहाँ हमारे मन को समझना है कि मन किस बात को पकड़ने की कोशिश करता है, सरल को या कठिन। सरलता ये है कि कुछ आपने कर लिया तो आपने मान लिया कि हमने बहुत कुछ पा लिया। कठिन है स्व, जिसको हम खोजने निकले हैं या खोजना चाहते ही, उसको पाने की जो प्रक्रिया है उसमें स्व को छोड़ करके सभी पदार्थों को त्याग देना। मतलब सभी बाहरी पदार्थों को हमें नष्ट कर देना। हमारे द्वारा वो सब जब अस्तित्व, बाह्य अस्तित्व का विनाश नहीं होगा, हम उसको हटाएंगे नहीं, तब तक हमें स्व का बोध नहीं हो सकता है।
तो बाहर से संपूर्ण जो पर पदार्थ है उसका त्याग और स्व की तरफ गति करना, इसमें हमारे लिए ये इसलिए कठिन है, हम ये मानने लगते हैं कि जब हम सभी को छोड़ देंगे तो फिर क्या रहेगा? फिर कुछ भी नहीं बचेगा और कुछ भी नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे। आज लोग मेरे पास आते हैं, मुझे पूछते हैं, उसका कारण मेरा और जो संसार है, उस संसार के कारण मुझे पूछते हैं। ये हमारी मान्यता है, ये मन का सरल पदार्थ को पकड़ करके जीने का अभ्यास है, इसीलिए हम बाहर ही बाहर घूमते रहते हैं। मन को जब हम ऐसी सरल बातों को छोड़ करके कठिन को स्व की आहुति देने का जब तक हम विचार नहीं करेंगे, मतलब स्व की यानी कि स्व ने रचा हुआ सारा संसार उसकी आहुति देने की बात हमारा मन जब ठान नहीं लेगा तब तक कुछ भी नहीं मिल सकता है। जब तक अहंकार था, एक बहुत सुप्रसिद्ध घटना कई बार हमने सुनी है, बहुत ही प्रसिद्ध है जीवन में। उस पर विचार करने से कई नई तथ्य हमारे सामने आ सकते हैं और वही बात हमें आज पूज्यपाद देवानंद स्वामी समाधि शतक ग्रंथ के द्वारा बताने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। समाधि की बात करते हैं, पतंजलि अष्टांग योग में समाधि की बात करते हैं। वो कहते हैं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, समाधि शिखर है। समाधि तक हमें पहुंचना है। समाधि का अनुभव करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन किस तरह से हम समाधि पा सकेंगे? समाधि का मार्ग क्या है? कहाँ हम अ, चलें तो हमारा पैर समाधि तक पहुँच पाए? एक बहुत बड़े सूत्र के अंदर जिसका हम बार-बार पाठ करते हैं, कायोत्सर्ग करते वक़्त हम पाठ करते हैं, परमात्मा का चैत्य वंदन करते हैं, तब एक दूसरे सूत्र का भी पाठ करते हैं। उसमें परमात्मा से माँगा, प्रार्थना की गई कि आरोग्य बोहिलाभम समाहि वरम उत्तमम दिन। आरोग्य मतलब स्वास्थ्य माँगा परमात्मा से। स्वास्थ्य की बात हमने योग विंशिका ग्रंथ में स समदर्शी आचार्य हरिभद्र द्वारा कही गई बात हमने देखी थी। वहाँ कहा था कि स्वास्थ्य आंतरिक स्वास्थ्य, बाह्य स्वास्थ्य भी है। बाहरी स्वास्थ्य की आवश्यकता है, उसी तरह आंतरिक स्वास्थ्य की भी आवश्यकता है। और आंतरिक स्वास्थ्य की बात यहाँ लुकास ने आरोग्य शब्द से कहा कि मैं आरोग्य चाहता हूँ, परमात्मा मुझे आपसे अपेक्षा में प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे आरोग्य मिले। आरोग्य वो ही लाभ हम और बोधि का लाभ सही बोध प्राप्त हो। वही बात हम यहाँ आज करने जा रहे हैं कि मन हमेशा सरलता को पकड़ते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। दिन ब दिन हमारे हाथ में से समय सरकता जा रहा है। हम वयोवृद्ध होते जा रहे हैं, लेकिन जो करने जैसा है, जो पाने जैसा है, उसके प्रति हम पूर्ण रूप से उदासीन बने बैठे हैं। उसकी जागृति के लिए पूज्यपाद देवानंदी ने इस समाधि शतक में बहुत बातें कही है। तो वो हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। मैं जो दृष्टांत की बात कर रहा हूँ, तो जिस घटना की बात कर रहा था, वो गौतम स्वामी और परमात्मा महावीर के संयोग की बात है। उसका जब पहला संयोग हुआ, पहली बार जब मिलाप हुआ, जब मिले तो एक अहंकार, बहुत बड़े अहंकार को लेकर के चल रहे एक महापंडित थे। परमात्मा से जब संपर्क हुआ तो अहंकार नष्ट हो गया। अहंकार नष्ट होकर के परमात्मा के चरणों में समर्पित हो गए। बहुत बड़ी घटना, इतनी बड़ी घटना इतिहास में शायद ही हमें मिलेगी कि एक तरफ सर्वज्ञ, दूसरी तरफ महाज्ञानी, महापंडित, ऐसा एक विद्वान जो अपने आप को सर्वज्ञ मानता था। दोनों के बीच में जो शास्त्रार्थ हुआ, तो शास्त्रार्थ में एक
यानी कि जो वर्धमान महावीर थे, सर्वज्ञ थे, पूर्ण थे और सब कुछ देखते थे, सब कुछ जानते थे और जो जानते थे वही कहते थे। वो ये कहते थे कि मैंने जाना है, जो है वो पा सकते हैं। लेकिन जब तक आप जानोगे नहीं तब तक पा सकोगे नहीं। पाने के लिए जानना ज़रूरी है और ये जानकारी थी महावीर के पास। परमात्मा महावीर ने गौतम स्वामी को यही बताया कि तुम्हारा संशय बहुत छोटा-सा है, लेकिन बहुत बड़ा बन गया है। आज हम संताप के क्लेश के हिमालय को लेकर के जी रहे हैं। आज का जो समय है, वो समय पूर्ण रूप से विचित्र है। हमारे मन के अंदर संताप का एक पूरा हिमालय हम ढोकर चल रहे हैं और हमारे जीवन का, पूरे जीवन का अनुभव भी यही है कि हम जब किसी को मिलते हैं, कहीं जाते हैं, तो दुःख ही दुःख की बातें हमें सुनने को मिलती है। कहीं भी प्रसन्नता, सुख, आनंद, शांति, समता आदि की बात होती ही नहीं है। होती है तो केवल बाहर ही बाहर, अंदर थोड़ा उतरो, अंदर थोड़े जा कर के उनके जीवन के अनुभव को देखो तो दुःख ही दुःख है। इसी कारण वो चरपट पंजरिका में शंकराचार्य ने पुनः ये कहा, विश्व की संरचना के बारे में, लोगों के अनुभव के बारे में, अपने अनुभव के बारे में वो बताते हैं, कहते हैं कि लोकम शोक हतम च समस्तम। ये संपूर्ण संसार शोक मग्न है, दुखी है। शोक का मतलब है दुखी है, कहीं भी सुख नहीं है। किसी को मान की प्रतिष्ठा की भूख लगी हुई है, किसी को शारीरिक चिंता का दुख है, किसी को मानसिक चिंताएं लगी हुई है। हर जगह संताप ही संताप दिखाई देता है और इसी कारण कहते हैं कि संसार में कुछ पाना है तो जानना चाहिए और जानने से ही हमारे जीवन में परिवर्तन जो आएगा वो तभी आ सकता है। ये परिवर्तन आया गौतम स्वामी के जीवन में। इंद्रभूति गौतम परमात्मा के चरणों में समर्पित हो गए। घटना ये है कि वो वहाँ अपने संशय के समाधान की बात देखी, जो संशय उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न था, सबसे अंदर से, बाहर लोग नहीं जानते थे कि गौतम स्वामी के मन में एक बहुत बड़ा संशय अंदर ही अंदर मेरू पर्वत जितना ऊंचा बन करके उसको खा रहा है। जो ज्ञाता थे, दृष्टा थे, उन्होंने जान लिया कि संशय बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बड़ा बन गया है। क्षणवार में संशय का समाधान हो गया। समाधान होते ही एक जो घटना अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटी वो ये थी कि उन्होंने देखा कि मेरे जीवन का यदि कहीं उद्धार होने की संभावना है, तो इनके चरणों में ही है। आज तक मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, जो मेरे जीवन को पार ले जा सके। आज ये अवसर है और इस अवसर को मुझे चूकना नहीं चाहिए। अब मन किसी सरल को पकड़ने की अपेक्षा अपने आप को समर्पित करने की कठिन बात को, अपनी अपनी ही आहुति देने की बात का स्वीकार कर लिया, क्योंकि जान लिया। जाना कि यही मेरा उद्धार है, यही मेरे जीवन का श्रेय है, यही मेरे जीवन का प्रेय है। मतलब यही प्रिय है मुझे और यही श्रेयकर है। ये जब बात आ गई मन में, तब वो घर नहीं गए, पत्नी को पूछने नहीं गए, अपने संतानों को पूछने नहीं गए। उनको लगा कि यही मेरा कल्याण का मार्ग है, तो चल पड़े, अपने को समर्पित कर दिया। सारी जो अहंकार का बहुत बड़ा भार लेकर के चलने वाले इस महापंडित ने परमात्मा के चरणों में संपूर्ण रूप से समर्पित होकर के जीवन जीने लगे।
ऐसा मानो कि वो परमात्मा की प्रतिछाया बन करके जीने लगे। मतलब प्रतिछाया, शैडो परमात्मा का गुजराती में जिसको परछाया कहते हैं। परछाया बन करके, छाया बन के, परमात्मा की छाया बन करके जीने लगे, अपना कुछ भी अस्तित्व नहीं रखा। परंतु जब अंत समय आया परमात्मा का, परमात्मा ने उनको दूर भेज दिया। वापस लौट रहे थे, लौटते वक्त समाचार मिला कि महावीर का निर्वाण हो चुका है। ये सुनते ही फूट फूट कर रोने लगे। गौतम स्वामी रोते हैं, एक छोटे बच्चे की तरह रोते हैं। जो विलाप है उनका, वो सुन करके हमें आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा पंडित, इतना बड़ा ज्ञानी, जिस ज्ञानी ने केवल 48 मिनट में द्वादशांगी की रचना कर ली, मतलब कि 14 पूर्व के साथ अन्य 11 अंगागमों की रचना करने का सामर्थ्य जिसमें था, और वो भी केवल 2 घड़ी यानी 48 मिनट में इतना महान शास्त्रों की रचना करने का सामर्थ्य रखने वाले महापुरुष, और जीवन भर परमात्मा के चरणों में रहने वाले इस गौतम स्वामी के जीवन में ये घटना हमें आश्चर्य पैदा करती है कि ऐसे ज्ञानी पुरुष छोटे बच्चे की तरह रोते हैं, विलाप करते हैं, परमात्मा को कोसते भी हैं, कहते हैं कि परमात्मा आपने ये क्या कर दिया? मेरे आने से मोक्ष में कहीं भीड़ बढ़ जाने वाली थी? मुझे आप ले जा सकते थे, इतना सामर्थ्य होते हुए भी मुझे क्यों नहीं ले गए? और अंत समय में मुझे दूर क्यों भेज दिया? जब ये सुनते हैं, तब ये तो बाहरी बात हुई है। ये जो घटना है वो, ये विलाप है, वो बाहरी बात है। रोना क्यों आया? रोना आया उसका कारण, एक कारण था कि मैं परमात्मा के पास रह कर के मैंने अहंकार का त्याग किया, लेकिन अहंकार के त्याग के साथ-साथ मैं राग का पर्वत को लेकर के जीता था। और राग के पर्वत को लेकर जीता था, इसलिए मुझे अपनत्व का मतलब स्वत्व का, स्व का, आत्मत्व का अनुभव नहीं हो पाया। मुझे जो होना चाहिए था, वो हो नहीं पाया, और यही उनके दुःख की बात थी। मैं परमात्मा क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि मैं अपने जीवन में यह मानने लगा था कि मुझे सब कुछ मिल गया है। सब कुछ मिल गया, वो एक बात थी, लेकिन जो पाना था, वो उसी के ज़रिए पाने का मार्ग खुला था। वो मार्ग में आगे बढ़ने की जगह वो रुके हुए थे, और उनको ये लगा कि इतने सालों तक परमात्मा की छाया की तरह मैं जीता रहा, लेकिन मुझे जो छोड़ना चाहिए था वो नहीं छोड़ पाया, वितराग नहीं बन पाया। मेरे शिष्य, सभी शिष्य परमात्मा बन गए, मेरे सभी शिष्य केवल ही बन गए, मैं वहीं का वहीं रहा। ये बात हमें ये घटना दिखाती है। ऐसी घटनाएँ अन्य धर्मों में भी हुई है कि जब साधक जग जाता है, तब बीते हुए समय को कोसता है, रोता है। वो प्रभाव तभी पड़ता है जब हम जानने लगते हैं, जब हमें पता लगने लगता है कि बहुत देर हो गई, बहुत विलंब हो गया, और मैंने अपने जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण समय को ऐसे ही बिता दिया। ये बात जब हमें पता चलती है, तब ये हमारी आँखों में से आँसू आने लगते हैं, साधक की आँखों में से आँसू आते हैं। और तब ये वाक्य सार्थक बनता है कि समयम गोयम मापमाये। ये बात समझने के लिए ये ग्रंथ समाधि शतक एक साधन बन सकता है। तो ये ग्रंथ केवल हमें ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान नहीं देता है, साथ ही साथ हमें आत्मिक ज्ञान की दिशा की ओर ले जाता है। हमें जो प्राप्तव्य है, जो प्राप्त करने योग्य हैं, वहाँ तक ले जाने की ये यह ग्रंथ बात करता है। तो इस दृष्टि से इस ग्रंथ का स्वाध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक दूसरा दृष्टांत मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पिछले काल में, मतलब करीब 300 साल पहले
जो महान दार्शनिक के रूप में जिसका नाम आज पूरे विश्व में विख्यात है, ऐसे उपाध्याय यशोविजय जी, जिनके लिए ये कहा जाता था कि 300 साल पहले ये कहा जाता था कि अ, आपको सरस्वती का दर्शन करना है तो यशोविजय जी का दर्शन कर लो। इस युग में सरस्वती यशोविजय जी के रूप में यहाँ अवतरित हुई है। इसलिए यशोविजय जी को एक कुरचाली सरस्वती का बिरुद दिया गया था। कुरचाली सरस्वती का अर्थ है जो दाढ़ी वाली सरस्वती, दाढ़ी और मूछ वाली सरस्वती, यानी यशोविजय जी। तो इतने प्रबुद्ध, इतने ज्ञानी पुरुष ने इस ग्रंथ का गुजराती में अवतरण किया, समाधि शतक बनाया उन्होंने गुजराती में। पूज्यपाद देवानंदी के ग्रंथ के आधार पर यशोविजय जी जैसे महान ज्ञानी पुरुष जब किसी ग्रंथ के गुजराती भाषा में अवतरण करते हैं तो समझना चाहिए कि उस ग्रंथ का मूल्य क्या रहा होगा। और इसीलिए हम लोग जब इस ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे तब उपाध्याय यशोविजय जी के द्वारा जो गुजराती में पंक्तियां बनाई गई है वो भी इतनी ही महत्वपूर्ण है, उसका भी यहाँ हम समय समय पर उल्लेख करेंगे। वो हमेशा अपने ग्रंथों की आदि में सरस्वती का स्मरण करते थे। सम, समाधि शतक में भी उपाध्याय यशोविजय जी सरस्वती को वंदन करते हुए लिखते हैं कि समरी भगवती भारती। भगवती मतलब सबसे बड़ी देवी है, सबसे महान देवी है। वो देवी कौन सी? भारती, वाणी की देवी, ज्ञान की देवी। उसको मैं स्मरण करता हूँ क्योंकि मुझे जो प्राप्त हुआ है वो सरस्वती की कृपा से हुआ है प्राप्त। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सरस्वती की कृपा से हूँ। इसीलिए अपने ग्रंथ में सबसे पहले किसी को याद करते हैं तो सरस्वती माता को याद करते हैं। समरी भगवती भारती प्रणमी जिन जगबंधु। जिनेश्वर जगत के बंधु, जो संपूर्ण जगत के भाई, भ्राता स्वरूप है। भाई एक ऐसा संबंध है, जब हम कहीं तकलीफ में होते हैं, जब हम कोई समस्या से घिरे हुए होते हैं तो हमें सबसे पहले कोई सहयोग करने आता है तो वो भाई है। तो इसलिए कहते हैं कि हमारे भाई, जगत के पूरे जगत के जो भाई भ्राता है, बंधु है, वो है जिनेश्वर देव। और इसीलिए दिनेश्वर देव ने जगत के सभी जीवों के कल्याण के लिए उपदेश दिया। केवल आत्म बोध को, अब जो ये समाधि शतक ग्रंथ चयन किया गया उसके विषय में मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो बात यहाँ स्पष्ट होगी कि केवल आत्म बोध को, मतलब केवल आत्मबोध के लिए ही मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूँ या ये ग्रंथ का गुजराती भाषा में अवतरण कर रहा हूँ। गुजराती भाषा में मैं उसको भाषांतरित कर रहा हूँ। उसके पीछे का कारण कोई हो तो मैं केवल आत्मबोध, आज हमारे पास कौन सा बोध है? हम जब बात करते हैं तो सामान्य रूप से केवल पर पदार्थ का, आत्म और अनात्म, ये दो शब्द हमें इस पूरे समाधि शतक के स्वाध्याय के दरमियान बार बार चिंतन करने पड़ेंगे या चिंतन करेंगे हम कि आत्मबोध है हमारे अंदर की अनात्म बोध। आत्मबोध अनात्म बोध, आत्मरति अनात्मरति, स्वरति पररति, ऐसे ऐसे शब्दों का बार बार हम चिंतन करेंगे कि हम किस रति में, किस बोध में पड़े हुए हैं। ये समझ आ गई थी गौतम स्वामी को जब परमात्मा का निर्वाण हो गया और निर्वाण होने के समाचार जब उनको मिलता है तब ये आत्मबोध हुआ। उस पहले तक तो ज्ञान था, समझ, जानकारी नहीं थी। जान, वो ज्ञान केवल ज्ञान के स्तर पर रहा हुआ था, इसलिए उनके द्वारा दिए गई दीक्षा वाले सभी साधक केवल ही हो जाते थे, आत्मज्ञानी हो जाते थे, लेकिन स्वयं खुद
राग के कारण परमात्मा के प्रति राग था, पर राग तो राग ही होता है। कहीं न कहीं रोकता है, कहीं न कहीं एक ऑब्स्टिकल बन कर के जीवन में खड़ा रहता है, तो वो राग इतने ज्ञानी पुरुष को भी केवल ज्ञान की दिशा में आगे जाने में बाधा बन करके रुका हुआ था। वो बाधा टूटी, उस समय टूटी कि उनको ये पता चला कि ऐसे महान आत्मा के साथ इतने सालों तक रहा लेकिन मैं जान नहीं पाया, मेरे राग को नहीं जान पाया। हम त्याग कर देते हैं, त्याग करने के बाद हमें त्याग से राग हो जाता है। हम ये मानने लगते हैं कि हम बहुत बड़े त्यागी हो गए, हम बहुत बड़े धार्मिक हो गए। हमें वास्तव में धर्म की व्याख्या समझनी होगी। आनंद गंज जी जैसे अध्यात्म योगी परमात्मा की स्तवना करते हुए कहते हैं, धर्म 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 कर तोरे जगत सहु फिरे, धर्म न जाने को मर्म जिनेश्वर, धर्म जिनेश्वर चरण ग्रह्या पछे, कर्म न बांधे कोई हो जिनेश्वर। धर्म 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 कहने कह करके जीने वाले इस संसार में कई लोग हैं, उसका उसकी कमी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन धर्म का मर्म, धर्म का रहस्य जानने वाले लोग बहुत कम हैं। उसी दृष्टि से हमें यहाँ समाधि का रहस्य क्या है, उसको जानना चाहिए और जानना उन्हीं से चाहिए जिन्होंने जाना है। हमें सही बोध वही दे सकता है कि जिन्होंने अपने जीवन में वो पाया है। हम जब भी कोई नई चीज खरीदने जाते हैं तो पहले ये जान लेते हैं कि हमारे ग्रुप में किसने ये चीज खरीदी है। मान लो रेफ्रिजरेटर या कार खरीदनी है हमें, तो हम अपने ग्रुप में पहले पूछ देख लेते हैं कि किसी ने वो कार खरीदी है जो हम खरीदना चाहते हैं। हाँ, कोई ने खरीदी है, तो हम उनको फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई कार की विशेषता क्या है? कैसी है? उसमें सेफ्टी के कौन-कौन से फीचर्स है? गति कैसी है? उसका माइलेज कैसा है? आदि-आदि सब कुछ उनसे पूछते हैं। हमारे पास ब्रोशर होता है, हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, फिर भी हम उनको पूछते हैं क्योंकि ये प्रत्यक्ष अनुभव है। किताबों में लिखा हुआ, जो बहुत अच्छी तरह सजा कर के लिखा हुआ, बहुत अच्छी तरह से फ़ोटो द्वारा प्रदर्शित किया गया जो ज्ञान है, वो हमें नहीं भाता है। उसका कारण ये है कि हमें ये लगता है कि कंपनियाँ अपने माल को बेचने के लिए बहुत सारे नुस्खे अपनाते हैं, तरकीबें अपनाते हैं। बहुत अच्छे पेपर में बहुत सुंदर 4 कलर, 6 कलर में प्रिंटिंग करवा करके ब्रोशर बना देते हैं, टेम्पलेट बना देते हैं और अपने माल को बेचने लगते हैं। वैसा ही यहाँ हमें याद रखना है कि हमें कुछ पाना है अब जीवन में, तो हमें उन्हीं से पाना चाहिए, जिन्होंने जीवन में पाया था, जिन्होंने जीवन में अनुभव किया था। ऐसे अनुभवी से यदि हम कुछ पाने की कोशिश करेंगे, तो हमारा हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, हम कुछ उनसे प्राप्त कर लेंगे। पूज्यपाद देवानंदी कैसे थे और क्या उन्होंने जीवन में पाया था कि बहुत बड़ा सामर्थ्य हो, तभी हम पूरे राज्य में धर्म का प्रभाव, धर्म के द्वारा लोगों को प्रतिबोध दे सकते हैं, प्रतिबोधित कर सकते हैं। तो ऐसा प्रतिबोध करके उनको पूरे नगर को आगे ले गए थे और उसके कारण देवों के अधिपति शक्रेंद्र ने उनके चरणों की पूजा की थी। मतलब स्वयं इंद्र आकर के पूज्यपाद देवानंदी के चरणों में पूजा करने लगे थे। इसीलिए नाम उनका पड़ा पूज्यपाद, जिन्होंने उनके चरणों की पूजा की है। पूजे हुए चरणों वाले मतलब पूजनीय चरणों वाले पूज्यपाद कहलाते हैं। तो किसी स्वार्थी लोगों ने उनके पैरों को नमस्कार नहीं किया था। जब आचार्य बनते हैं, 2-4 लोग कहने लगते हैं कि उनके वास्तक्षेप में तो बहुत प्रभाव है, तो लोगों का तांता लगने लगता है। महाराज जी थोड़ो वास के नाखून है,
મારા બધા દુઃખો દૂર થઈ જાય। આવું કહેનારા લોકો ऐसे कहने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन शक्र इंद्र जब आकर के उनके चरणों में नमन करे, उनके चरणों की पूजा करे, तब हमें मानना चाहिए कि कोई विशेष शक्ति संपन्न आचार्य है, उनमें कोई विशेष ज्ञान है या विशेष कोई ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा उनके चरणों की पूजा इंद्र भी करते हैं और इसीलिए संसार में उनका नाम पूज्यपाद हुआ। तो मूल नाम तो देवानंदी है, देवनंदी है, लेकिन पूज्यपाद उनका एक विशेषण है, पूज्यपाद देवनंदी। देवनंदी पूज्यपाद ये इस ग्रंथ के रचयिता है। उन्होंने एक व्याकरण की रचना की थी, जैनेन्द्र व्याकरण। जैनेन्द्र व्याकरण में संस्कृत भाषा का व्याकरण उन्होंने दिया है, बहुत प्राचीन व्याकरण है। करीब आज से 1500 साल पहले ये व्याकरण की रचना की गई थी। वैसे संस्कृत भाषा के व्याकरण का जब हम विचार करते हैं तो पाणिनि का नाम याद आता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीनतम व्याकरण है, किंतु उस व्याकरण की रचना इतनी कठिन है कि जिसको पढ़ना हो उसको बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। ये पूज्यपाद देवानंद जी ने अपनी बुद्धि के आधार पर एक नए व्याकरण की रचना की, वो सरल व्याकरण जिसका नाम जिनेन्द्र व्याकरण या जैनेन्द्र व्याकरण रखा गया। जैनेन्द्र शब्द का प्रयोग किया गया, उसके पीछे भी एक कारण है कि उनकी बुद्धि जिनवत, जिनेश्वर भगवान की तरह थी, इसलिए जैनेन्द्र व्याकरण या जैनेन्द्र पूज्यपाद देवनंदी ये विशेषण उनके नाम के आगे लिखे जाते हैं। तो जिनेन्द्र बुद्धि भी उनका एक विशेषण है कि जिनेश्वर के जैसी बुद्धि रखने वाले ये पूज्यपाद देवानंदी थे। तो इसके अलावा हमें कुछ उल्लेख मिलते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेख हैं, उसकी भी हमें आज थोड़ी चर्चा कर लेनी चाहिए कि औषध रिद्धि के धारक थे। औषध रिद्धि का मतलब है कि वनस्पति या औषधियों के विषय में उनका ज्ञान बहुत ही सूक्ष्म था और विदेह क्षेत्र यानी महाविदेह क्षेत्र में पूज्यपाद देवानंदी गए थे और जिनेन्द्र भगवान का दर्शन करके अपने को धन्य मानते थे। ये कहा जाता है कि पूज्यपाद देवानंदी महाविदेह क्षेत्र में गए थे सिमंदर स्वामी के पास और वहां उन्होंने उनके उपदेश को सुना था। तो ऐसे पवित्र, ऐसे महान आचार्य ने इस ग्रंथ का निर्माण किया है। मतलब कि उन्होंने जाना था, अपने जीवन में अनुभव किया था कि समाधि क्या है और ऐसे पहुंचे हुए लोगों से, पहुंचे हुए संतों से जब हम कुछ पाते हैं, उनके ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं तो बहुत ही स्पष्ट और एकदम निर्मल ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त होता है। और एक और विचित्र घटना घटी थी जो उनके चारित्र की महत्ता को सिद्ध करती है। ये किंवदंती भी हो सकती है या उनके जीवन की पवित्रता को दर्शाने के लिए ये बताया गया है कि उनके एक बार उनके चरणोदक को, मतलब जब उनके चरण का प्रक्षालन करके जो पानी था उस पानी को एक लोखंड पर छिटका था, तो वो लोखंड, वो लोहा सुवर्ण बन गया था। ये किंवदंती हो सकती है, किंतु उसको आध्यात्मिक दृष्टि से एक अलग दृष्टिकोण से हम देखें तो ये बात है कि उनके चरण को स्पर्श करने वाला अति क्रूर, अति मायावी, अति लोभी ऐसा पुरुष भी
अपने आप को बदल देता था, अपने जीवन को बदल देता था। जो लोहे जैसा कठिन और दुर्बुद्धि व्यक्ति, तुच्छ धातु जैसा आदमी भी उनके चरणों को स्पर्श कर लेता, उनके चरणों की सेवा कर लेता, तो वो सुवर्ण जैसा बन जाता। तो एक तरफ से पूज्यपाद देवानंदी पारसमणि जैसे थे, जिन जिन लोग उनके संपर्क में आए, वो सभी अपने आप में सुवर्ण जैसे बन गए थे। तो ऐसे महापुरुष के द्वारा, ऐसे योगी के द्वारा रचा गया ये ग्रंथ समाधि, समाधि को प्राप्त करने की बात। मैंने जो पतंजलि के अष्टांग योग की बात की, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टौ अंगा, 8 अंग है, उसमें समाधि अंतिम है। समाधि के शिखर तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए और उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है, उसके लिए ये ग्रंथ आवश्यक है। और इस ग्रंथ का स्वाध्याय महत्वपूर्ण है और ऐसे महापुरुष के द्वारा रचा गया ग्रंथ है जो हमारे लिए समाधि तक ले जाने वाला है। शुरुआत, प्रारंभ होता है इस ग्रंथ का एक अद्भुत बात से होता है। वो कहते हैं कि हमें 2 बात समझनी चाहिए जीवन को सार्थक करने के लिए। जीवन को, ये मनुष्य जीवन को हमें यदि सार्थक करना है तो मोक्ष के उपाय को खोजना चाहिए और मोक्ष के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये 2 ही बात महत्वपूर्ण है। यानी मुमुक्षु बनना, यही सबसे बड़ी बात है। बुभुक्षु यानी भोग करने की इच्छा हमारे अंदर, आज वर्तमान में यदि हम अपने आप को झांके, अंदर उतर करके देखें, तो हमारा जीवन मुमुक्षु अवस्था का है या बुभुक्षु अवस्था का है। बुभुक्षु का अर्थ है भोगने की इच्छा करने वाला, भोगने के इच्छुक जो है उसको बुभुक्षु कहते हैं। भोग की इच्छा मतलब जो मिले वो भोग करना, खाना है तो खाते वक्त इतना आसक्त होकर के खाना, और देख रहे हैं तो इतना आसक्त होकर के देखना। हम वहां ये विवेक चूक जाते हैं कि ये देखने से मेरे जीवन को कोई लाभ हो सकता है या नहीं। सूरदास ने जीवन में, अपने जीवन में इस विषय पर चिंतन किया। उन्होंने कहा कि मेरे और परमात्मा के बीच में कोई अवरोध डालने वाली चीज हो तो मेरी इंद्रियां हैं। मेरे इंद्रियों ने ही मुझे परमात्मा से दूर रखा है। परमात्मा के दर्शन नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि आंख नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहा हूं, ऐसा नहीं है। आंख है इसलिए नहीं कर पा रहा हूं। बहुत आश्चर्य की बात है कि आंख है, देख सकते हैं लेकिन देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? कि जो देखने जैसी बातें हैं वो देखने की इच्छा ही नहीं हो रही है, आंख होने के कारण। जो स्व है उस तरफ देख नजर नहीं चल जाती है, और जो पर है वहां से नजर हटती नहीं है, पर के अंदर ही लीन है। तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत बड़ी बात है, मेरी इंद्रिय ही मुझे बाधक बन करके खड़ी है, वही सबसे बड़े अवरोध करने वाले हैं। इंद्रियां ही अवरोध कर रही है, तो मैं उसको निकाल दूं, मैं उसको फोड़ दूं, तभी मुझे परमात्मा का दर्शन होगा। जिससे मुझे दर्शन होना चाहिए वो दर्शन नहीं हो रहा है, उसको रखने से क्या फायदा। तो उन्होंने आंखें ही फोड़ दी। और सूरदास ने उसके बाद जो पद लिखे, आत्मज्ञान के पद लिखे, आज भी अनेक साधक के लिए वो मार्गदर्शक है। कारण एक ही कि वो सजग थे, अपने जीवन को जो पाने की उनकी इच्छा थी वो प्राप्त करने के लिए वो सजग हो गए थे, वो जान गए थे इसलिए आचरण कर पाए। मुमुक्षु का अर्थ है जानना, मुमुक्षु का अर्थ है अब जागृत हो जाना। मुमुक्षु का अर्थ है जो
जाना है, उसको आचरण में उतारना है। हम लोग अधिकतर यही करते हैं कि ज्ञान पा लेते हैं और ज्ञान पा कर के ज्ञानी होने का एक मन में अनुभव करने लगते हैं कि हम जान रहे हैं, हम जो जानना चाहिए वो जानते हैं। इस प्रकार का एक मन में भाव पैदा होता है जो अहंकार का ही एक अलग प्रकार का रूप है या अहंकार का सूक्ष्म स्वरूप है। ये अहंकार हमें आगे बढ़ने में बाधक बनता है। ये इंद्रिय हमारे जीवन के अंदर लाभ करता है या नुकसान करता है, उसका चिंतन जाने बिना नहीं आ सकता है। तो यहाँ उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हमें मोक्ष का उपाय, तभी मोक्ष की बात ही तभी उठती है जब हमें ये समझ में आने लगे कि मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, मैं बंधन में बंधा हुआ हूँ, तभी तो मोक्ष की बात होगी ना। और तभी तो हम मोक्ष की चर्चा करेंगे, मुक्त होने की बात करेंगे। जो मुक्त है वो मुक्त होने की बात कैसे, जो मान रहा है कि मैं मुक्त हूँ है, वो व्यक्ति मुक्त होने की बात कैसे करेगा? हम ये मान रहे हैं कि हम तो स्वतंत्र हैं, इसलिए हम कभी भी मुक्त होने की बात नहीं करते हैं। लेकिन आप कभी जेल में जाओ, अ, वहाँ किसी कैदी को मिलो, तो वो कहेंगे, पहला प्रश्न यही पूछेगा कि मैं कब छूटूँगा? आप कुछ ऐसा करो मैं यहाँ से छूटूँ। मैं अब परेशान हो गया हूँ। हम उनकी बात सुन कर के आश्चर्य नहीं करते हैं, क्योंकि पता है कि वो बंधन में है, इसलिए छूटने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो संत महात्मा हैं, वो हम ही कह रहे हैं कि भाई, ये बड़ा आश्चर्य है कि आप बंधन में बंधे हुए हैं, तभी बंधन में से मुक्त होने की बात नहीं कर रहे हैं। आपको क्योंकि पता ही नहीं है कि आप बंधन में बंधे हुए हैं। यहाँ सबसे पहले पूज्यपाद देवानंद जी पहली बात यही कहते हैं कि पहले मोक्ष का उपाय यानी मुमुक्षु बनने का उपाय खोजो। मुमुक्षु बनने की कोशिश करो कि मैं बुभुक्षु हूँ यानी भोगों की इच्छुक हूँ, भोग भोगने के लिए जीवन जी रहा हूँ कि मुक्त होने के लिए जीवन जी रहा हूँ, और मोक्ष का स्वरूप समझो। जो आप जिसको स्वतंत्र मान रहे हैं, आप स्वतंत्र तो है ही नहीं। गौतम स्वामी स्वतंत्र थे, वो परमात्मा के साथ उनका संयोग हुआ तो तुरंत निकल पड़े। हमने कई बार परमात्मा का संपर्क हुआ होगा, लेकिन हम नहीं निकल पाए क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं, और स्वतंत्र नहीं है इसलिए दूसरे को पूछने जाते हैं। जब दूसरे को पूछने जाते हैं तो वो बांध देता है, वो और बंधन में बांध देता है कि भई अभी नहीं, अभी क्या जल्दी है, अभी बैठे रहो, अभी बहुत देर। और जब अवस्था हो जाए तब बेटे कहने लगेंगे, पत्नी कहने लगेगी, "ये बहुत कठिन है, आप क्या करोगे वहाँ जा कर के? बैठे रहो, यहीं बैठे-बैठे करो। जो करना है यहीं करो, धर्म करना है तो यहीं करो।" तो कभी भी नहीं हो सकता है। आचार्य कलिकाल है, कलिकाल स्वरूप में शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब छोटे होते हैं तो बालक माँ के रूप में मोहित होता है। जब बालक हो जाता है तो क्रीड़ा में मशगूल हो जाता है, और जब युवान होता है तो युवती में मशगूल हो जाता है, और वृद्ध हो जाता है तो शरीर की चिंता में फँस जाता है। तो मुक्ति के उपाय का खोजने का अवसर ही नहीं मिलता है। यहाँ इसीलिए पूज्यपाद देवानंदी सबसे पहले यही बात करते हैं कि भाई, पहले मोक्ष के उपाय की चिंता करो। जो करना है वो वो यही करना है। बाकी की सब बातें तो बाद में होगी। मुक्ति के उपाय के लिए चिंतन करो कि मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए, और मुक्ति क्या है उसका भी आप चिंतन करो, मोक्ष क्या है उसका चिंतन करो। ये 2 बातें आपके समझ में आए तो जीवन सार्थक हो सकता है। जीवन के हम जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। इसी अर्थ में यहाँ यशोविजय जी ने समाधि शतक की रचना जो की है, उसकी पहली कड़ी में, पहली गाथा में गुजराती भाषा में यही कहा कि केवल आत्म बोध को करिशु सरस प्रबंध। केवल आत्म प्रबोध, कि जिसके द्वारा हमारे अंदर आत्मा का प्रबोध विशेष रूप से हम जाग जाए। प्रबोधित होना, जाग जाना, एक जागना, वो जागना नहीं होता है। हम अलार्म लगा करके सोते हैं, सुबह जब अलार्म
बचता है, जग जाते हैं, लेकिन फिर भी सो जाते हैं। ये जगना नहीं है, अंदर पड़ी हुई तंद्रा, अंदर पड़ी हुई निद्रा पुनः प्रमाद की तरफ ले जाती है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि आत्म बोध को हम यहाँ आत्मबोध की चर्चा करेंगे। आत्मबोध किस प्रकार से होता है, उसी की बात करेंगे। तो ये उपाध्याय यशोविजय जी ने जो पूज्यपाद देवानंदी जी ने ग्रंथ रचा, उसको अपने ज्ञान के अमृत से सींचा और विशेष सरल करके अपने अनुभव के आधार पर हमें और ज्ञान देने का प्रयास किया है। तो हम इन दोनों ग्रंथों की तुलना करते हुए साथ आगे बढ़ेंगे। अब जहाँ पूज्यपाद देवानंदी हमें इंगित करते हैं कि मोक्ष के उपाय को समझो और मोक्ष के स्वरूप को समझो। ये जब आप समझोगे तो आपका कल्याण होगा। आपका जो जीवन है वो सार्थक होगा। अब पहली गाथा, पहला जो श्लोक है, पूज्यपाद देवानंदी जो पहला श्लोक बना हमारे सामने रखते हैं। पहले वैसे तो मंगलाचरण है, लेकिन मंगलाचरण से ही ग्रंथ का प्रारंभ हो जाता है। ग्रंथ के प्रारंभ में ही वो कह देते हैं कि मुझे आप लोगों को क्या कहना है, और वो अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। ये बात हमेशा ख्याल में रखनी है। पंडिताई के द्वारा बौद्धिकता या वैदुष्य दिखाने के लिए ये ग्रंथ की रचना नहीं है। कृपा से भरपूर मन वाले आचार्य ने हम पर कृपा करने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। ये न आत्मा अवबुध्यत आत्मेव, जिसके द्वारा यह आत्मा आत्मा है ऐसा अनुभव करे। पहला मुमुक्षु होने का पहला लक्षण, और मुमुक्षु होने के पहले लक्षण के रूप में कहते हैं कि स्व को स्व के रूप में समझना। अपने आप को आत्मा के रूप में, आत्म स्वरूप समझने की बात, आत्मा को आत्मा समझने की बात, ये पहला कदम है। आगे चल करके और बातें करेंगे। हमारी इस अवस्था जो नहीं है, वो क्यों नहीं है, उसकी भी चर्चा करेंगे। वो अवस्था प्राप्त करने के लिए, मतलब केवल आत्म तत्व का अनुभव करने के लिए क्या करना चाहिए, वो बात भी करेंगे। लेकिन पहली बात करें कि मोक्ष का अर्थ क्या है। आत्मा को आत्मा के रूप में समझना, स्व को स्व के रूप में समझना। अब मैंने जो पहले शुरुआत में एक शब्द की बात कही थी, वो यहाँ स्पष्ट कर रहा हूं मैं कि जब तक हम और सभी की आहुति नहीं दे देंगे, हम सभी को छोड़ नहीं देंगे, सभी का त्याग नहीं कर देंगे, तब तक हम स्व को नहीं समझ पाएंगे। यही सबसे बड़ा कठिन काम है, जो गौतम स्वामी भी नहीं कर पाए थे। राग में फंस गए थे। वो जब हट गया तो केवल ज्ञानी हो गए, और उसी का दुख था, उसी कारण रुदन, उसी कारण रो रहे थे। और हमारे अंदर इतनी जागृति लाने के लिए कहते हैं कि भाई ये कठिन काम है, और सब काम सरल है। स्वाध्याय करना भी सरल है। लोग टीवी देखने बैठ जाए और आप स्वाध्याय करो तो थोड़ा आश्चर्य तो होता है। लोग भोज पर चले जाए, यानी कि आनंद प्रमोद करने लगे, और आप कायोत्सर्ग करके बैठे रहो, तो ये भी आश्चर्य की बात है। लेकिन कायोत्सर्ग करते वक्त हमारा मन कहाँ भागता है? मन आत्मा में ही या पर में है? ये एक बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। उसके लिए यहाँ कहते हैं कि भाई त्याग करना, मन को कठिन चीजों में लगाना बहुत ही मुश्किल है। सरल को तो तुरंत पकड़ लेता है। कायोत्सर्ग कर लेने से एक धार्मिक क्रिया हो गई, लेकिन कायोत्सर्ग का जो ओरिजिनल लाभ है, जो मूल लाभ है, मौलिक लाभ है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें जो जागृति चाहिए, वो जागृति आई है कि नहीं, वो बात यहाँ हमें बता रहे हैं कि भाई जिसके द्वारा हम आत्मा को आत्म स्वरूप जान सके, स्व को स्व के रूप में समझ सके। मन मूल्यवान और कुछ नहीं है। जो पर है वो तो यही छुटेगा। पर के चक्कर में फंस करके जीव अनादिकाल से घूम रहा है। इसीलिए मैं जो कह रहा था वो ये था कि
अनादिकाल के इस भव भ्रमण में अनेक बार परमात्मा का संपर्क हुआ होगा। अनेक बार महावीर भी मिल गए होंगे, अनेक बार हमें आदिनाथ भी मिले होंगे, अनेक बार हम महाविद्य क्षेत्र में भी जाकर आए होंगे, लेकिन पर के चक्कर में फंस गए, इसीलिए चक्र की तरह घूमते रहे। पर के चक्र में रहने से चक्रवत घूमते रहे और सबका मिलन व्यर्थ हो गया। और उस व्यर्थता को टालने के लिए कहते हैं कि किसके द्वारा, अब मुझे ये समझ में आया है कि मुझे पाना है तो जिसके द्वारा मैं अपने आप को समझ सकूं, मैं मेरे को समझ सकूं, मैं मेरा स्वरूप को पा सकूं, उसके लिए प्रयत्न करना है, उसी तक पहुंचने के लिए मुझे प्रयत्न करना है। तो उसके लिए उन्होंने एक दूसरी पंक्ति हमारे सामने रखी, कहा कि भाई स्व को स्व के रूप में जानने के लिए क्या करना चाहिए? तो कहा कि पर को पर के रूप में जानने लगो। स्व को स्व के रूप में जानने के लिए पर को पर के रूप में जानो। पर जितना है वो पर ही है। मतलब कि जो पर है वो कभी भी स्व नहीं हो सकता है, इतनी जागृति आ जाए। केवल इतनी जागृति। हम कपड़े स्व के रूप में मान रहे कि मेरे कपड़े हैं, थोड़ा भी इधर-उधर हो जाए तो पूरा दिन बिगड़ जाता है। सब्जी में थोड़ा नमक ज़्यादा आ जाए या ठंडी रोटी आ जाए हमारे प्लेट में, तो हम दुखी हो जाते हैं और गुस्से हो जाते हैं। तो कहा कि भई वो सब तो यहीं रहने वाला है, कुछ भी साथ में नहीं आने वाला है, रोटी भी नहीं आने वाली, गरम रोटी भी नहीं आएगी, सुंदर कपड़े भी नहीं आएँगे, तंदुरुस्त शरीर भी नहीं आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। स्व है वही रहेगा। तो स्व को स्व के रूप में जानना, उसके लिए मार्ग उन्होंने बताया कि पर को पर के रूप में जान लो। जो पर है, जो मेरा नहीं है, पर का अर्थ है मेरा नहीं है वो पर, पर का अर्थ मेरा जो नहीं है। हम दुखी होते हैं किसके लिए? पर के लिए दुखी होते हैं। जो मेरा नहीं है उसके लिए दुखी कौन होता है? बच्चा दुखी होता है। जब शाम को आप उनको खेलने ले जाओ समुद्र के किनारे पर, वहाँ 2-4 बच्चे और मिल जाए, सब बच्चे मिल कर के अंदर-अंदर खेल खेलने लगते हैं। तो एक बच्चा कहता है कि चलो भाई हम मिट्टी में महल बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, पर्वत बनाते हैं, अलग-अलग रचनाएँ करने लगते हैं। और उसी वक़्त उनके माँ-बाप ये आवाज़ लगाते हैं कि भाई टाइम हो गया, चलो अब सूरज डूबने वाला है, घर जाना है, भोजन करना है, अंधेरा हो जाएगा। तो एक बच्चा उठ करके सबके बनाई हुई रचना को तोड़ देता है। तो दूसरे बच्चे रोने लगते हैं, झगड़े करने लगते हैं कि मेरे मकान को तूने क्यों तोड़ दिया? तुम्हें नहीं तोड़ना चाहिए था, अब मैं देख लूँगा, मैं तेरी बात साथ बोलूँगा ही नहीं। इस प्रकार की बातें करते हैं। तब वहाँ खड़े हुए माँ-बाप ये सब देख कर के हँसते हैं। कहते हैं कि ये जो खुद का नहीं है, जो नश्वर है, जो ना यहीं छोड़कर जाना है, उसके लिए ये लोग बच्चे लोग लड़ रहे हैं। तो हम भी बच्चे हैं, हम भी रोते क्यों हैं? जो पर है, जो हमारा नहीं है, जो छोड़कर जाना है, जो नश्वर है, जो पकड़ना नहीं है, उसको पकड़ कर बैठे हैं। तो यहाँ पूज्यपाद देवानंद जी कह रहे हैं कि भाई स्व को स्व के रूप में जानने के लिए पर को पर के रूप में जानो। पर जो है उसको पर के रूप में, पर जो है, जो वो है पर, जो अपना नहीं है, जो अपना वो है जो साथ में हमेशा रहता है, जो हमेशा साथ में नहीं रहता है वो पर है। तो पर को छोड़ने की बात करें और तभी इतनी बात, ये 2 बात कर दी उन्होंने पहले श्लोक के पूर्वार्ध में, ये 2 महत्व की बात कही कि येन आत्मा अवबुध्यत आत्मैव, जिसके द्वारा आत्मा आत्म स्वरूप में जाना जाता है और ये परत्वेनैव परत च अपरम, और जिसके द्वारा पर को पर के रूप में जान सकते हैं। वो कैसे जान सकते हैं? वो जान कर के हमें क्या लेना है, क्या प्राप्त करना है, किस प्रकार से वो दशा प्राप्त हो सकती है, उसका विवेचन हम अगले स्वाध्याय में करेंगे और वो प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में हमें बताएँगे पूज्यपाद देवानंद जी। तो एक दृष्टि से ये अध्यात्म का ग्रंथ है, एक दृष्टि से योग के समाधि तक पहुँचने का ये ग्रंथ है और एक दृष्टि से हमारे अंदर जो जानकारी है, जानने वाली जो अवस्था है, वो प्राप्त करने के लिए यह ग्रंथ है। इसीलिए हमने इस ग्रंथ का चयन किया है। बहुत ही
ही अद्भुत ग्रंथ है। इसके प्रत्येक स्वाध्याय में हम नए-नए तत्व को समझेंगे, नए-नए तत्व हमारे जो ज्ञान, हमारी जो जानकारी है, वो जानकारी केवल जानकारी के स्तर पर न रहे, अनुभव के स्तर पर लाने के लिए हमें जो बात करेंगे वो अद्भुत है। तो मैं आप सब लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि आप प्रत्येक स्वाध्याय में जुड़िए, प्रत्येक स्वाध्याय में हर एक बार नए-नए तत्व उजागर होते जाएँगे, जो पूज्यपाद देवानंद जी ने इस ग्रंथ के अंदर हमें प्रस्तुत किए हैं, उसका स्वाध्याय आगे आने वाले स्वाध्याय में है। तो अंतिम मंगल करते हुए हम आज के स्वाध्याय को समाप्त करेंगे। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां ध्येयं जयते शास्त्रम्।